पार्टी 70 सालों में उन गरीबों के लिए क्या किया है जी, जो आज भी पायदान पे खड़े हुए हैं। इसलिए आरक्षण व्यवस्था तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता इस देश से। अगर अच्छा कार्य करेगा तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा जी। जब गरीबी नहीं रह जाएगी, हर व्यक्ति शैक्षिक होगा, उस योग्य हो जाएगा, तो स्वतः है कि आरक्षण का आवश्यकता हमको नहीं। ठीक है। शिव सिंह, सुना आपने सुनील त्रिपाठी जी को, इनका पक्ष साफ तौर पर रखना था कि भाई सरकार इतना बेहतर काम कर दे कि किसी को आरक्षण की आवश्यकता ही क्यों पड़े, और फिर आरक्षण की आवश्यकता पड़ती भी है तो इतना विवाद क्यों हो रहा है। पहले आप लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का गुप्त एजेंडा है कि SC ST OBC का आरक्षण छीन करके वो मुसलमानों को देने की कवायद हो रही है। कर्नाटक सरकार पर इसका आरोप भी लगाया आपने सिद्धारमैया पर। जी जी, देखिए क्या है ना कि जब से सरकार बनी है ये जान गए कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो जमीन तक, धरातल तक पहुंची हैं। और जब कोई मुद्दा इनको घेरने के लिए नहीं बचता है तो इनको बड़ी आबादी जो है तो उसको टारगेट ये करते हैं, और उसको जब टारगेट करते हैं तो उसको डराने का काम करते हैं। पहले इन्होंने मुस्लिमों को डराने का काम किया और उनको डराने के लिए कहा कि जब मोदी जी आ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से मानिए कि देश में त्राईमाम हो जाएगी, मुस्लिम देश से बाहर चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें जी। आज चुनाव जब अपने चरम पर है तो ये उस मुद्दे को लेकर आए जो बिल्कुल निरर्थक है। संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। संविधान खत्म कैसे हो जाएगा, आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा, जबकि आरक्षण जब शीर्ष नेतृत्व कह चुका है, संघ प्रमुख भी कह रहे थे और सारे प्रमुख लोग जब कह रहे हैं तो इनके पास ऐसा कौन सा आधार है जो ये कह रहे हैं, किस आधार पर ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अरे आप आइए, आप जनता की जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन पर चर्चा कीजिए, और बेहतर देश को कैसे बनाया जाए उस पर चर्चा कीजिए। आप एक निरर्थक चर्चा, चूंकि जनता जानती है, इनको लगता है कि वह जो समाज है वह इतना समझदार, मुझे लगता है इनकी सोच ये है कि बहुत समझदार नहीं है और हम जो कहेंगे वो जनता मान लेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी हमारे जो पत्रकार बड़े भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इस पर निश्चित रूप से बहुत काम होना चाहिए। जब 70 सालों से आरक्षण की व्यवस्था परमानेंट नहीं थी, लेकिन मुझे आवाज रिपीट हो रही है, गूंज रही है बात। हाँ, शिव जी की आवाज सही की जाए, मैं अपने सहयोगी से कह देता हूँ। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। ठीक है, आप बोलिए, ठीक कर दिया होगा। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप मुद्दों को घुमाने का काम मत करिए। हमारा शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, प्रमुख जो जितने भी सामाजिक संगठन है वो कह रहे हैं, आप जिसका डर दिखाते हैं वो कह रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं 10 साल तक, अभी अमित शाह जी ने कहा कि हम 10 साल सरकार में रहे, हमने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हम अगर आरक्षण को छेड़ते तो हम तब भी छेड़ सकते थे, पूर्ण बहुमत में सरकार थी। तो आप ये डर मत दिखाइए, आप मुद्दों पर बात कीजिए, आप मुद्दों से मत भटकिए और जनता को भी भटकाने का काम मत करिए। जनता बहुत समझदार है। जी शिव जी, लेकिन सवाल तो यहाँ यही उठता है ना कि राहुल गांधी चूंकि अपने न्याय यात्रा में OBC आरक्षण का मुद्दा हर मंच से उठाते रहे, उसके बाद आप लोगों ने एक काट लाया कि भाई SC ST और OBC सबका आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को कांग्रेस देना चाहती है, गुप्त एजेंडा है उनका। अरे तो धर्म के आधार पर तो कोई व्यवस्था बनी नहीं थी। इन सरकारों ने धर्म के आधार पर जब आरक्षण की व्यवस्था की तो इस व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। जी, आरक्षण की जो व्यवस्था जिस प्रकार से बनी थी उन तक नहीं पहुंची। आपने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। तो उस व्यवस्था को सुनिश्चित और सुदृढ़ करना चाहिए, इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, बिल्कुल कर्नाटक सरकार पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें पेचीदगी आ गई है, क्योंकि ये व्यवस्था सबसे पहले 1995 में 29 साल पहले देवगौड़ा जी ने शुरू की थी वहाँ, और देवगौड़ा जी आपके साथ है, इसीलिए सिद्धारमैया आपके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि पहले देवगौड़ा जी ये साफ कर दें कि उन्होंने जो व्यवस्था कर्नाटक में लागू की थी उस व्यवस्था के वो पक्षधर हैं या फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम आरक्षण को नहीं छूने वाले, आरक्षण जैसे का तैसा रहेगा और जब तक आवश्यकता है तब तक रहेगा। जी, रही बात देवगौड़ा की, तो यह प्रश्न देवगौड़ा जी से पूछा जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है।
यामीन साहब आवाज़ आ रही है? अच्छा, चंचल जी के पास चलते हैं, अभी यामीन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंचल भाई, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, सुनील जी को भी सुना, यह अचानक आरक्षण का जिन बाहर कैसे आ गया भाई?